हेलो छात्रों, नमस्कार। गणित पढ़ते हैं। दो छात्रों ने सवाल पूछे हैं, मात्र इतने बहुत सारे छात्रों में, दीपेन टोला, आलोक सरीला। चलिए, जो क्वेश्चन पूछे मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके उदाहरणों में हो चुके हैं। अगर आप गौर से उदाहरण आपने लगाए होते या उदाहरण समझ में आए होते तो आपको ये सवाल बन जाते। तो चलिए, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ पुनः। ठीक चित्र बना करके मैं उसको गौर से समझिएगा, तो उसको अगर आपने गौर से समझ लिए तो ये सवाल आपको बनेंगे। तो पहले ये समझिए, ये आपका वृत्त है। ये क्या है? आपका वृत्त। इतना तो आप जानते हो, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से परिधि तक कोई भी रेखा डाल दें, वो केंद्र से परिधि तक कोई रेखा डाल दें। मान लीजिए ओ केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या हुई? आपकी त्रिज्या। इसको हम आर लिखा करते हैं। ये भी आर होगी, क्योंकि ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी बराबर ही होती हैं, चाहे जितनी दूरियां ले लो परिधि तक की केंद्र से, तभी तो उसको केंद्र कहा गया। ये त्रिज्या हुई आर, और ये कहलाती है आपकी जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। जीवा का नाम है आपकी ए बी। नाम लिख दें, ए बी। और ए ओ बी क्या है? आपका त्रिभुज। त्रिभुज। और यहां हम क्या लिख दें? यहां सी लिख दें। अब इस देखो, मैं एक एक नाम लिख रहा हूं, आपको एक एक नाम से परिचित होना है। क्या है? सभी लड़के इस पर गौर करें। मुझे लगता है आपको ये समझ में नहीं आया, इस वजह से सवालों में आपको दिक्कत आ रही। ए ओ बी क्या है? एक त्रिभुज। आप भी चित्र बना लेना और सबका नामांकन क्या है? एक त्रिभुज। ओ ए और ओ बी ये आपस में बराबर होती हैं। ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है? आपकी त्रिज्याएं। क्या है? त्रिज्याएं। इनको काय से लिखते हैं? बराबर आर से। और व्यास आप जानते हैं 2r से। अच्छा, ये बताओ ए बी क्या है? ए बी है आपकी जीवा। जीवा वृत्त में आप डालें, लेकिन वो केंद्र से होकर के ना जाए। वृत्त में डाली गई कोई भी रेखा जो केंद्र से, वृत्त के अंदर डाली गई कोई भी रेखा जो केंद्र से होकर के ना जा रही हो, वो जीवा कहलाती। वृत्त के अंदर डाली गई कोई भी रेखा जो वृत्त के केंद्र से ना जा रही हो, तो वो क्या कहलाती है? जीवा। और व्यास क्या कहलाता है? वृत्त के अंदर डाली गई ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर के डाली जाए, वो व्यास कहलाते हैं। ठीक, तो आप इनका नाम जान गए कौन क्या है? अच्छा, अब आप त्रिज्यखंड समझे। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन है? त्रिज्याओं से निर्मित रचना। त्रिज्यखंड। ओ ए सी बी, ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड समझेंगे। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। ओ ए सी बी त्रिज्यखंड। ओ ए सी बी ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। और वृत्तखंड कौन कहलाएगा? जैसे हम इसको कलर कर दें, इतने भाग, मतलब ए सी बी त्रिज्यखंड कहलाए, वो वृत्तखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड कौन है? ओ ए सी बी, ये त्रिज्यखंड है। अब वृत्तखंड समझो। वृत्तखंड, कन्फ्यूज नहीं होना दोनों। वृत्तखंड कौन कौन है? ए सी बी, ये आपका वृत्तखंड होता है।
ये वृत्तखंड होता है। अब बाय द वे देखो, इस तरह से जो त्रिभुज बनता है, हमने लंब डाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे आपने क्या पढ़ा था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर सूत्र देखें और आपको फिर से याद रखने हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। यदि आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो त्रिज्यखंड ये पूरा है, ये गया, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये समझे। ओ ए सी बी ये त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा दो? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो किसका क्षेत्रफल निकल आएगा? वृत्तखंड का। अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको निकलवाया था। कैसे आया था? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज का। किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज का। अब आपको जैसे क्षेत्रफल किसका निकालना हो समझिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो। किसका निकालना हो? वृत्तखंड का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लो, पूरे त्रिज्यखंड का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा दो? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लो पूरे का, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जी आपने कर लिया। दोनों में देखिए कुछ कॉमन निकल रहा, क्या निकल रहा है? आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। जब भी आपसे पूछा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, समझ में आया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये सूत्र लगा दिया करो, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का नाम है क्या? ए सी बी, इतनों, जो इतन से ऐसी बी तक, ए होद भय ऐसी पहुंचे बी पर, तो ये कहलाता वृत्तखंड। वृत्तखंड को हम लिखते हैं एल से। कैसे लिखते हैं? वृत्तखंड को लिखते हैं हम, वृत्त के टुकड़े को एल से। तो आपने ये सीखा
एक आध सूत्र और मुझे लगता है कोई छूट रहा है, देखता हूँ, फिर कभी याद नहीं आ रहा। त्रिज्यखंड की अगर चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का चाप कितना है, ACB, जी चाप है त्रिज्यखंड को चाप, इसी को वृत्तखंड भी कहते हैं। त्रिज्यखंड का चाप नोट कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का चाप कितना होता है, चाप जिया जो इतना टुकड़ा ACB, जी इतना टुकड़ा, वृत्त का खंड, वृत्त का खंड या त्रिज्यखंड, जिसमें त्रिज्यखंड बना है उसका टुकड़ा, ठीक, ये त्रिज्यखंड बना ना पूरा, OACB, ये त्रिज्यखंड है, और इस त्रिज्याओं से जो कटा है वृत्त उतना टुकड़ा, ये कह रहा त्रिज्यखंड का चाप या वृत्त का चाप। त्रिज्यखंड का चाप है यही वृत्त का चाप भी है। तो ये होता है 2 पाई r थीटा बटे 360, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड का चाप 2 पाई r थीटा बटे 360 होता है। क्लियर हो गया? आपको यदि क्षेत्रफल निकालना हो, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक ये सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, तो 1/2 L r स्क्वायर ओनली r, 1/2 L r, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 L r। r क्या है, त्रिज्या, L क्या है, चाप की लंबाई, L क्या है, चाप की लंबाई, L बराबर, त्रिज्यखंड का चाप L बराबर, L क्या है, चाप की नाप, 1/2 L r, 1/2 L r, जी त्रिज्यखंड का चाप होता है। क्लियर हो गया? अब कोई त्रिज्यखंड की परिमाप कहे तो, त्रिज्यखंड की परिमाप, त्रिज्यखंड की परिमाप कैसे निकालोगे, समझो त्रिज्यखंड की परिमाप, ये दोनों त्रिज्याओं जिसमें त्रिज्य बना है, त्रिज्य बना क्या, OA और OB ये भी जोड़ो और जिस चाप जोड़ो, चाप, त्रिज्यखंड का चाप, मतलब त्रिज्यखंड का परिमाप, समझे, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर कितना होता है, दोनों त्रिज्याएं क्या, दोनों त्रिज्याएं प्लस त्रिज्यखंड का चाप, क्या, किसका चाप, त्रिज्यखंड का चाप, त्रिज्यखंड का चाप, दोनों त्रिज्याएं प्लस त्रिज्यखंड का चाप, मतलब ये हो गया आपका, दोनों त्रिज्याएं 2r और त्रिज्यखंड के चाप को लिखते हैं L से, जी आपका क्या आ गया, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, समझ में आ गया। 2r प्लस L, 2r प्लस L, ये सूत्र हैं इस पाठ में, इतने आप समझो, इनको पहचानो, कौन क्या है, कौन क्या होता है, आप लोग पहचान गए, नोट कर लीजिए इन सूत्रों को। अब मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं। अब आते हैं सवाल पर। अब आपने जो सवाल पूछे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने सूत्र उतार लिए हैं तो आपको आशा करते हैं कि सवाल बनेंगे, वो अच्छे से बनेंगे।
सबसे पहले दीपेन टोला ने कौन सा क्वेश्चन पूछा भाई? 5वां। दीपेन टोला ने क्वेश्चन पूछे 5, 7, 9। तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं पहले 5वां। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन सभी लड़के पढ़ लें अच्छी तरह गौर से। क्या करें? आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर त्रिज्या वाले वृत्त के किसका? वृत्तीय खंड का। त्रिज्य खंड का नहीं, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाता है। एक वृत्त बना लीजिए आप लोग। आप लोगों ने ऐसे वृत्त बनाया, जो उसका केंद्र हो गया वृत्त का 5। इसकी त्रिज्या कितनी है? r। ऐसे त्रिज्य खंड बना लें। जी आपने क्या बना लिया? त्रिज्य खंड। इसकी त्रिज्या कितनी? r। तो ये भी कितनी होगी? r। r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्तीय खंड का। वृत्तीय खंड, वृत्त के खंड का क्षेत्रफल। देखो ये त्रिज्या r है और केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? तो पहले तो ये त्रिज्या यहाँ मिली, यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचो। केंद्र O हो गया, इसका नाम लिख लो A, इसका नाम लिख लिया B, यहाँ डाल दो C। ठीक। और केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहे हैं जरा बताएं? जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर बन गया 120 अंश का कोण। इस जीवा के द्वारा बना, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना 120 अंश का कोण। इसकी त्रिज्या देखो, उन्होंने एक वृत्त दिया, वृत्त का केंद्र O हो गया, इसकी त्रिज्या r है, आपने ऐसे खींच दीजिए, r हो गई। और जहाँ ये जीवा वृत्त को ऐसे काट रही हैं, उधर से एक ऐसी रेखा खींच दो, तो ये क्या बन गई? जीवा। आपसे जो क्षेत्रफल पूछा, किसका क्षेत्रफल पूछा है? वृत्तीय खंड का। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल पूछा बेटा। वृत्तीय खंड, वृत्तीय जो खंड है, वृत्तीय खंड का नाम है ACB। जो ई को क्षेत्रफल पूछ दो। देखो हम रंग दे रहे, तो तुम्हें समझ में आ गया। जो आया आपको वृत्तीय खंड, तो अभी मैंने सूत्र लिखा था वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। देखो तुरंत आएगा, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था? वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल r²। तो इसकी त्रिज्या कितनी? r ही तो है, तो r की जगह r ही लिख दो, r² बटे पाई थीटा। पाई थीटा, थीटा की जगह 120 अंश, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे बताइए? पहले मैं चलो सूत्र ही लिख रहा हूँ, नहीं तो बड़े आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट लगा दूंगा। तो चलिए r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है, अभी मैंने लिखा था। अब आप बस इस सूत्र में r क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या इसकी कितनी है? इसकी भी त्रिज्या r है, संयोग से इसकी भी त्रिज्या r है, तो r की जगह तो r आ जाएगा, r²। पाई की जगह पाई, थीटा की जगह 120 अंश के भी कोण उन्होंने 120 दिया, बटे 360 लिख लेंगे, माइनस 1/2 फिर क्या है? साइन थीटा, साइन 120 अंश लिख लो। बस 12 36 3 बार जी कर लिया। r² पाई/3 जी आ गया, माइनस साइन 120 का मान निकालें भाई, कितना होगा? साइन 120 का मान यहाँ निकाल दूँ, साइन 120 का मान। तो इसको दो भागों में तोड़िए, निकालना आप जानते ही हैं, सिखाए। 90 + 30, 120 ही पहले लिखा था, 2 से चतुर्थांश इसी का घर, 90 में 25 बजा रही, cos 30, इसको cos 30 लिखा। cos 30 का मान √3/2,
1/2 है और साइन 120 का मान √3/2 जी, मैंने मान निकाल दिया। r² π/3 माइनस √3 2 × 2 4। लो जी आंसर आ गया। इतना सिंपल सवाल था दीपेंद्र। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या आपके? आ गया। चलिए अब 5 के बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो है 7। पाँच के बाद क्वेश्चन नंबर है 7। अब मैं हिंट दूं तो चलेगा क्या? अच्छा चलेगा, क्योंकि अगर कठिन नहीं हुआ तो हिंट भर दूंगा। 7वां सवाल है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती। एक वृत्त बनाइए भैया, वो कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जो दिया गया उसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो एक वृत्त बना लिया अपन लोगों ने। इसका केंद्र कितना है? जे केंद्र का नाम लिख दिया आपने ओ। इसकी त्रिज्या कितनी है? 15, तो जे 15 लिख दी और जे भी कितनी है? 15। और जीवा, एक जीवा डाल दो। कितना कोण बनाया केंद्र पर? इसने 60 अंश का, यहाँ 60 अंश। जीवा ने कोण बनाया, जीवा केंद्र पर कोण बना रही, जीवा बना रही है कोण केंद्र पर। हाँ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जो इससे बने हैं, लघु इसी के संग लघु और दीर्घ। लघु वृत्तखंड का क्या कह रहे हैं? लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने पाई का भी मान दिया है और √3 का भी मान दिया है। वो मान जैसे जरूरत होगी लिख लेंगे। पहले तो लघु वृत्तखंड बेटा जे है, मैं जिसको रंग रहा हूं दोनों नामों से आप लोग परिचित हो जाइए। लघु वृत्तखंड कौन है? लघु वृत्तखंड इसका नामांकन कर दें। यहाँ ए लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं और जी मैंने सी लिख दूं। तो लघु वृत्तखंड है क्या? लघु वृत्तखंड है आपका ACB। इसका क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही तो कह रहे हैं कि लघु वृत्तखंड का संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अभी निकालते जा रहे हैं, अभी निकाल लो। वृत्तखंड अभी निकाल रहे हैं। देखो वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। r² πθ/360 माइनस 1/2 sin थीटा। ये तो आपका सूत्र होता, बस इस सूत्र में मान लिख दीजिए। r का मान कितना है? 15 लिख दीजिए और इसको चढ़ा दीजिए। पाई की जगह पाई, थीटा की जगह 60 अंश है, कोण 60 अंश बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह 60 अंश। 0 से 0 6 का पीछे 6 3 36, 6 बार कट गया। 15 225 ब्रैकेट π/6 जे आ गया। नहीं आया समझ में? π/6 तो जे आ गया माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता कि नहीं होता? जे लिख लिया। 225 ब्रैकेट π/6 माइनस √3/4। जी आपका उत्तर हो गया। जी आपका क्या हो गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला आया जे है।
तुम कहो सर जी आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया होगा इस वजह से क्योंकि उसने पाई का भी मान दिया और √3 का मान दिया। अभी आपने मान कहाँ लिखे, उत्तर तो आपका आ गया लेकिन उसने मान दिए हैं तो मान भी रख करके अब आ दो। तो देखो 225 पाई का मान कितना है 3.14/6 माइनस इसका मान कितना है √3 का मान 1.73/4 मान लिखो। अब इसको हल नहीं कर पाओगे क्या, ये क्या बन गई भिन्न, 6 और 4 का लासा लें 24 आएगा। फिर इसको हल करें, इसको क्या करेंगे हल करेंगे। अब ये जब हल हो जाएगा 6 और 4 का लासा लें तो 24 आ जाएगा। और इसके बाद इसको आप लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो हल कर लेंगे ना, हल कर दूं मैं, चलिए भाई 225 ब्रैकेट लास आया कितना 24। तो अब 6 का भाग दो 4 बार गया तो 3.14 गुणे क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 का भाग दो इसमें कै बार गया 6 बार, 4 छंग 24 तो 1.73 गुणे 6। अब आप इसका गुणा करा लीजिए। चलो ये है 225 ब्रैकेट 3.14 का गुणा कराइए 4 से, तो जब 4 का आप गुणा कराएंगे तो इसमें आ जाएगा 12.56 माइनस 6 का इसमें गुणा कराएं, 6 का गुणा कराएंगे तो 10.38 और बटे में क्या है 24 तो 24 ही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब इसमें से 12.56 में से 10.38 घटा लीजिए तो 225 गुणे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.18 बचेगा और बटे क्या आ जाएगा 4 बटे 24 सॉरी 4 नहीं 24। अब इनका आप गुणा करा लीजिए, इनका आप क्या कराएंगे गुणा करा लीजिए। जब आप गुणा कराएंगे तो ये आएगा 490.50 बटे 24। अब 24 का इसमें भाग दीजिए तो जब 24 का भाग देंगे तो ये आएगा 20.4375। ये क्या आ गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग और सेंटीमीटर नाप रहे थे तो वर्ग सेंटीमीटर। जी आपका आंसर आ गया। क्लियर है जी, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये किस क्षेत्रफल हो गया वृत्तखंड ACB। वृत्तखंड ACB को कौन सा वृत्तखंड कहेंगे, 2 है ना, तो एक लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। कौन से वृत्तखंड का क्षेत्रफल है लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, इतना आप लोग समझ गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब उसने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ने पूछा है, किसका दीर्घ वृत्तखंड का। लघु को छोड़ करके ये पूरा दीर्घ ही तो है, मैं यहाँ कोई नाम दे दूं, यहाँ मैं y लिख दूं तो दीर्घ वृत्तखंड का नाम है AYB दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें दीर्घ वृत्तखंड का नाम क्या होगा AYB जो दीर्घ AYB जो दीर्घ वृत्तखंड। अब ई को क्षेत्रफल निकाल ले तो भैया पहले पूरे वृत्त को क्षेत्रफल पता करो। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता πr²। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दो। इतना जो रंगीन वालो पूरे वृत्त को क्षेत्रफल निकालो और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वृत्त खंड को क्षेत्रफल घटा दो। लघु का नाम आप जानते हो, जो रंगीन वालो जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त को क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु को क्षेत्रफल। लघु को क्षेत्रफल आप पढ़ चुके 20.4375 आ गई। तो पाई को मान लिखो, पाई को मान 3.14 गुणे आर तो 15 ही है, 15 गुणे 15 माइनस 20.4375। कुछ नहीं करो, 15 गुणे 15 225, 314 गुणे 225 माइनस 20.4375। इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा में कितना आएगा आंसर? जी आएगा, आप इसका गुणा कराएंगे तो गुणा आएगा 706.5 माइनस 20.4375। जब ये घटाओगे तो आपका आ जाएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। दीर्घ को पूछो, पूरे सिद्धांत सीखो और कुछ नहीं सीखना, सिद्धांत सीखिए आप लोग। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से जो लघु वृत्त खंड घटा दो, जो रंगीन है जो पूरे में से, तो केवल जो भर भर दो, जो भर। समझ में आ गया या नहीं आया? बोलने का है भाई, क्लियर हो गया? अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा पूछा था? 5, 7। इसके बाद आपने पूछ लिया मुझसे 9वां क्वेश्चन। आलोक सरीला ने जो क्वेश्चन पूछे वो मैं कल बता पाऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है। अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें में क्या कहा गया है देखो। चलो 9वां इसको मिटा देते हैं, 9वां क्वेश्चन और हल करना है अपन को। ये तो मैंने पूरा लगा दिया, 9वें में हिंट दूंगा तो चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप। देखो एक वृत्त है भैया, क्या है? एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5। तो ऐसे त्रिज्या 5.2 लिखिए, इसकी त्रिज्या 5.2, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5.2। ये एक जीवा डाल दो ऐसे। जीवा की जरूरत है कि नहीं है देखते हैं, नहीं होगी तो मिटा देंगे। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का, जीवा की कोई जरूरत नहीं है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कोई जरूरत नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। इसका परिमाप कितना दिया है? इसका नामांकन कर दीजिए अपने मन से। O, A, B और A, ये C हो गया। तो त्रिज्यखंड कितना है? त्रिज्यखंड का नाम देखो, OACB, ये त्रिज्यखंड है। त्रिभुज है OAB, ये त्रिभुज है। और वृत्तखंड कौन है? ACB, जो वृत्तखंड है। तो किसका क्षेत्रफल पूछा है? वृत्तखंड का परिमाप दिया है। किसका परिमाप है? वृत्तखंड का परिमाप 5.25 सेंटीमीटर वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 है। वृत्तखंड का परिमाप वृत्तखंड का परिमाप
वैसे यहाँ त्रिज्यखंड लिखना चाहिए था, वृत्तखंड की जगह त्रिज्यखंड होगा यहाँ शुद्ध शब्द त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड कौन कौन है? OACB, इसका परिमाप। मैं त्रिज्यखंड लिख रहा हूँ, ये वृत्तखंड गलत शब्द लिखा, वृत्तखंड का परिमाप नहीं है, त्रिज्यखंड का परिमाप। अगर वृत्तखंड का भी है तो इतना ही ये होगा वृत्तखंड का, OACB वृत्तखंड का परिमाप। वृत्तखंड, वृत्तखंड की जगह बेटा त्रिज्यखंड लिखते हैं। त्रिज्यखंड का परिमाप, अभी मैंने आपको त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना समझाया था। त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर ये होता है दोनों त्रिज्याओं का योग, दोनों त्रिज्याओं का योग। कितनी त्रिज्याओं का योग? दोनों त्रिज्याओं का योग। दोनों त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्याएं प्लस क्या लिखेंगे? दोनों त्रिज्याएं प्लस वृत्तखंड का चाप, वृत्तखंड का चाप जी, वृत्तखंड का चाप। दोनों त्रिज्याएं, एक त्रिज्या है 5.2 तो दोनों गुणे 2, फिर वृत्तखंड का चाप L। और ये परिमाप कितना है इन्होंने कितना बताया? 16.4 है, 16.4। ये 16.4 लिख लें बराबर, ये हो गए 10.4 प्लस L। तो हमें तो L का मान चाहिए, तो 16.4 में से 10.4 घटाएं बराबर L, तो ये बचेगा आपका 6 बराबर L। जी आ गई L की नाप। जी क्या है आपका? L हो गया, आपको पता चल गया जी। L कितनी है? 6। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब किसका क्षेत्रफल पूछा गया? अब आपको त्रिज्या पता है और सब कुछ पता है, तो किसका क्षेत्रफल? तो ये किसके क्षेत्रफल की? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। आपसे इन्होंने पूछ लिया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बेटा जहां वृत्तखंड है मेरे अनुमान से त्रिज्यखंड लिखा है। क्या होता है? क्या लिखा है? त्रिज्यखंड लिखा, वृत्तखंड नहीं आएगा इसमें, त्रिज्यखंड आना चाहिए तभी ये सवाल शुद्ध होगा। तो वृत्तखंड जहां लिखा है त्रिज्यखंड लिख लीजिए। तो क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या बनेगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, ये बताइए। आपको त्रिज्या पता है और चाप की लंबाई पता है। चाप पता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर, अभी आपको सूत्र बताया था, 1/2 LR हो जाएगा। 1/2 LR। A बराबर 1/2 लिख लिया। L बोले तो L कितना है? 6 है। R कितना है? 5.2 है ना। 5.2 कम 2 2 3 3 बार कर जाएगा। A बराबर 3 दूनी 6.3 5 15 15.6 वर्ग सेंटीमीटर में जी आ गया। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, क्लियर है। लेकिन जहाँ वृत्तखंड लिखा है त्रिज्यखंड होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए? त्रिज्यखंड। तो बस मैथ में आज निपट गया दीप एंड टोला। अब रह गया आलोक सरीला। आलोक सरीला को कल निपटाते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद।